का स्वागत करता हूँ आपके क्लास 10 एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नोत्तरी अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसका भाग 2। अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, पुरुषों में वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं? सामान्यतः मैं आपको बता दूं, शुक्राणु उत्पादन के लिए जो तापमान का मान होना चाहिए वो शरीर के तापमान के मान से कम होना चाहिए। इसलिए शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो शुक्राणु का उत्पादन के लिए तापमान 34 से 35 के आसपास होना चाहिए। इसलिए वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। ऑप्शन देखिए, बाहरी चोट से सुरक्षा हेतु नहीं, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान बनाए रखने हेतु, यही इसका आंसर होगा। व्याख्या नीचे दे रखी है, शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के सामान्यतः 37 डिग्री से कम तापमान लगभग 34-35 डिग्री की आवश्यकता होती है। अभ्यास 2, मानव मादा जनन तंत्र में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ संपन्न होता है? मादा जनन तंत्र की बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है ना प्यारे बच्चों, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिनी बोला जाता है। गर्भाशय नहीं, अंडाशय नहीं, अंडवाहिका फैलोपियन नलिका। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर। अंडाशय से मुक्त अंडाणु अंडवाहिका में पहुंचता है, जहां शुक्राणु से मिलकर जाइगोट बनाता। प्रश्न 3, विकसित हो रहे भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करने वाली विशेष ऊतक संरचना क्या कहलाती है? मां के रुधिर से पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए एक विशेष संरचना बनाई जाती है, जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है। अपरा, हिंदी में नाम है अपरा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डिस्क नुमा संरचना है जो भ्रूण को पोषण ऑक्सीजन देने के साथ उत्सर्जी पदार्थों को मां के रक्त में स्थानांतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित यौन संचारित रोग है? यहाँ पे सिफिलिस और गोनेरिया है ना, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो सी ऑप्शन है, मसे एंड HIV एड्स। बिल्कुल ये आंसर राइट है। व्याख्या भी दे रखी है नीचे। पुरुषों में शल्य क्रिया सर्जरी द्वारा शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों में शल्य क्रिया होती है, शुक्राणु को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी। और महिला में जो अंडाणु होते हैं उनको काटकर बांधने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे कहा जाता है स्त्री नसबंदी। अंग्रेजी में बोले तो ट्यूबेक्टोमी। जिसका आंसर होगा वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी। 6 नंबर क्वेश्चन, कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित करना किस प्रकार का गर्भ निरोधक उपाय है? ये है यांत्रिक अवरोध। ऑप्शन बी। यदि अंडाणु का निषेचन न हो तो गर्भाशय की आंतरिक परत टूटकर रुधिर स्राव के रूप में निकलती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ऋतुस्राव
रजो दर्शन, अंग्रेजी में बोले तो पीरियड्स। देखो व्याख्या दे रखा है, निषेचन न होने पर प्रत्येक 28-30 दिनों के चक्र में गर्भाशय की स्पंजी परत टूटकर बाहर आती है, जो 2 से 8 दिनों तक चलती है। एक बार त्वरित रिवीजन और प्रेक्षक टिप्स इसमें दे रखे हैं। जनन कोशिकाएं 2 होती है, नर युग्मक, मादा युग्मक। शुक्राणु वर्षाणु में निर्मित होता है, अंडाणु अंडाशय में निर्मित होता है। निषेचन स्थान, जहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक संलित होते हैं ना, उस स्थान को कहा जाता है अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। और ये सुरक्षा है, कंडोम एकमात्र गर्भ निरोधक उपाय है जो एसटीडी, एड्स, गोनेरिया आदि से भी सुरक्षा प्रदान करता है। एक ये प्रोटेक्शन होता है कंडोम। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार हमने टोटल 7 क्वेश्चन लगाए हैं और 7 क्वेश्चनों के आंसर इसमें दे रखे हैं और नीचे व्याख्या भी अच्छे से कर रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप इन 7 क्वेश्चनों को वापस से पढ़ें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो आपका पार्ट 2 में से मैंने क्वेश्चन निकाले, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।